Assalamualaikum class playgroup. I hope and pray that all of you are fine and doing great. How was your day? पिछला दिन कैसा गुजरा? जल्दी से अपनी मम्मा को 2 लाइन्स में बताइए. Good job. Now let's see what is the date today. Today is 3rd of December. 3 है ना, 3 डेट है और डे क्या है? थर्सडे. और थर्सडे को हम क्या पढ़ते हैं? उर्दू. प्यारे बच्चों, हमारे पास ये कायदा मौजूद है जिससे हम हुरूफ तहज्जी पढ़ेंगे तरतीबवार. आपके पास भी अगर कोई कायदा मौजूद हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं या फिर इस वीडियो के थ्रू भी पढ़ सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट. ये देखिए, इसमें पूरा कायदा तकरीबन मौजूद है और हमें इससे पढ़ना है तरतीब से. ठीक है, ये है अ, आ, ब, प, त, ट, स. हम स तक पढ़ चुके हैं और आज हमने दोहराया. दोबारा से पढ़िए. अ, आ, ब, प, त, ट, स. गुड जॉब. चलें, अब दोबारा से हम इसको तस्वीर से मैच करते हुए पढ़ेंगे और देखेंगे कि अ से क्या आता है. अनार, अनार. आम, आम. बकरी, सॉरी गलती हो गई. बिल्ली, बिल्ली. परिंदा, तितली. टमाटर. समर. आपको स तक याद रखना है जैसे हमने यहाँ से पढ़ा. अब मैं जब आपसे पूछूंगी या मम्मा आपसे पूछेंगी कि किस तरह क्या तरतीब है हुरूफ की, तो आप बोलेंगे अ, आ, ब, प, त, ट, स. गुड जॉब. बच्चों, जैसा कि हम पिछला जो हुरूफ पढ़ चुके हैं वो था त, और उससे क्या आता था? तितली. ठीक है, ताला, तरबूज. आज हम एक नया हुरूफ सीखेंगे जो कि कुछ इस तरह से दिखता है. वैसे तो ये ब के ख़ानदान से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा ये हुरूफ डिफरेंट लगेगा, अलग लगेगा. ये अलग किस तरह से है? ये इस तरह से अलग है क्योंकि इसके अंदर या इसके ऊपर या इसके नीचे कोई नुक्ते मौजूद नहीं है. ब के ख़ानदान में तो नुक्ते होते थे. ब के नीचे 1 नुक्ता, प के नीचे 3 नुक्ते, त के ऊपर 2 नुक्ते. लेकिन इसके ऊपर या नीचे तो कोई नुक्ते नहीं है. ये है ट. हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट है? क्योंकि इसके ऊपर छोटी सी तोएं हैं. क्या है? तोएं, छोटी सी तोएं. ठीक है, आपको पता है ना छोटी सी तोएं कैसे दिखती है? इस तरह से. ये है छोटी सी तोएं. ये है कौन सा हुरूफ? ट. ये ब के ख़ानदान का आखिरी हुरूफ है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है. ओके, अब आप अपनी 2 उंगलियां इस तरह से रखेंगे और मेरे साथ बनाएं. दाएं से बाएं कश्ती बनाएं, ट के ऊपर एक टोपी लगाएं. दाएं से बाएं कश्ती बनाएं, ट के ऊपर तो छोटी सी तोएं लगाएं. गुड जॉब. देखिए बच्चों, अब देखते हैं कि हुरूफ ट से क्या क्या चीज़ें शुरू होती हैं. अब ये देखिए, ये कौन सा हुरूफ है? इसके ऊपर छोटी सी तोएं हैं. ये है ट. ट से टोपी, ट से टोपी, ट टोपी, ट टोपी.
ट टोपी, ट टेलीफोन, ट टेलीफोन, ट टेलीफोन, ट टमाटर, ट टमाटर, ट टमाटर, ट टोकरी, ट टोकरी। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा? हुर्फ ट से टमाटर, ठीक है, ट टमाटर, ट टोपी, ट टोकरी, ट टेलीफोन, ट टमाटर, ट टमाटर, ट टोपी, ट टोपी, ट टोकरी, ट टोकरी, ट टेलीफोन, ट टेलीफोन। अब बच्चों, आपने ये जो इस हुर्फ से शुरू होने वाले ये अल्फाज देखकर पहचानने हैं और कहने हैं अपने मुंह से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि हुर्फ ट की बनावट क्या है। बच्चों ये देखिए, ये क्या है? ये कश्ती है ना? ये देखने में तो एक कश्ती है, लेकिन हम इससे हुर्फ पढ़ रहे हैं। कौन सा हुर्फ? ट। ये है कश्ती जैसा हुर्फ, इसकी बनावट कश्ती जैसी है। ये हम स्कूल में पढ़ चुके हैं ना, इससे हमने हुर्फ प सीखा था। अब हम इससे हुर्फ ट सीखेंगे। ये बिल्कुल कश्ती जैसी है, इसको देखेंगे गौर से। ये कश्ती जैसी शक्ल है, हुर्फ ट भी कश्ती जैसा होता है। और इसे हम यहाँ से शुरू करेंगे, अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह रखेंगे और बनाएंगे ट। दाएं से बाएं कश्ती बनाएं, ट के ऊपर छोटी तोएं लगाएं। दाएं से बाएं कश्ती बनाएं, ट के ऊपर एक टोपी पहनाएं। ये टोपी सी की तरह हैं तोएं, ओके। तो ये हुर्फ टोपी पहनता है। ठीक है, कैसे बनाया आपने? दाएं से बाएं कश्ती बनाएं, ट के ऊपर एक टोपी लगाएं। टोपी तोएं जैसी होगी, टोपी इस तरह से बनेगी टोपी। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं छोटी तोएं कैसे बनती है। छोटी तोएं कैसे बनेगी? ठीक है, आप आए ऊपर से नीचे आए, नीचे से वापस जाएं, फिर तिरछी आँख बनाएं। टोपी कैसे बनेगी? ऊपर से नीचे आए, नीचे से वापस जाएं, एक तिरछी आँख बनाएं। ठीक है, तो ये है ट। ट की टोपी, तोएं की तरह दिखती है टोपी। कैसे बनेगी ये टोपी? ऊपर से नीचे आए, नीचे से वापस जाएं, एक तिरछी आँख बनाएं। दोबारा से, दाएं से बाएं कश्ती बनाएं, ट के ऊपर एक टोपी पहनाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है हुर्फ ट। ये हमने एक नया हुर्फ पढ़ा है, ये ब के ख़ानदान का है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी पेंसिल से बनावट। आप सबके पास ही वर्कशीट मौजूद होगी, है ना? अब आप अपनी एक पेंसिल, शार्प पेंसिल निकाल लीजिए और डेट डालिए। डेट क्या थी? आज थी 3/12/2020। और प्लीज़ अपना नाम मेंशन करना नहीं भूलना है। ठीक है, इस वर्कशीट में एक मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेशन लिखी है। पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि इसको ठीक कर लें। दाएं से बाएं कश्ती बनाएं, ऊपर एक टोपी लगाएं या ऊपर एक टोपी बनाएं। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा काइंडली, एंड वी आर सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ओके, सो अब आप देखिए, ये उसी कश्ती जैसी कश्ती है जो बिल्कुल ट जैसी दिख रही है ना? ये इसकी भी बनावट ट जैसी है और इसके ऊपर हम एक टोपी लगाएंगे तोएं की तरह। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है। अब आपने क्या करना है? आपने इस पर पेंसिल फेरनी है।
बिल्कुल बनावट की तरह, मतलब आपने इसकी फॉर्मेशन दोहरानी है। क्या है फॉर्मेशन? यहाँ से शुरू करेंगे हम, आहिस्ता आहिस्ता इसे मुकम्मल करेंगे। डॉट्स को आपस में जोड़ते रहेंगे, ऊपर नीचे इस तरह नहीं करना है, बल्कि इन नुक्तों को साथ साथ जोड़ते रहना है। किस तरह से? यहाँ से शुरू करेंगे, दाएं से बाएं कश्ती बनाए, ट के ऊपर एक टोपी लगाएं। अच्छा, अब बताते हैं, इस दोबारा से बताएंगे, लेकिन इस दफ़ा टोपी की भी फॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है? दाएं से बाएं कश्ती बनाए, ऊपर एक टोपी लगाएं। टोपी कैसे बनेगी? ऊपर से नीचे आए, नीचे से वापस जाए, एक तिरछी आँख बनाए। ये थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन इसमें को बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है ना? मुझे तो छोटी तोएं बनाने में, टोपी बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। टे ने कितनी प्यारी सी टोपी सर पे पहनी हुई है। आप लोग भी पहनते हैं ना टोपी, टोपी? हाँ, तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। दाएं से बाएं कश्ती बनाए और ऊपर एक टोपी लगाए। टोपी कैसे बनेगी? ऊपर से नीचे आए, नीचे से वापस जाए और तिरछी आँख बनाए। गुड जॉब। ओके, सो द नेक्स्ट बनावट कैसे बनाएंगे? दाएं से बाएं कश्ती बनाए, ऊपर एक छोटी टोपी लगाएं। आपने अब क्या करना है? आपने ये दोनों सतर मुकम्मल करनी है। ओके, ये दोनों लाइंस मुकम्मल करनी है और अपना नाम लिखना नहीं भूलना। आई होप कि आपको ये बनावट आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो आप पेपर से पहले स्लेट पर इसकी प्रैक्टिस करिए, लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपका सफ़ा भी ज़ाया ना हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। लिखने के बाद इसे रब कर लें, बार बार लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें, और इस तरह आपकी मश्क भी हो जाएगी। टोपी की अलहदा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट की साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मश्क कर सकते हैं। मश्क कहते हैं प्रैक्टिस को, है ना? तो हम इसकी बहुत सारी मश्क कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा सा ट बनाना सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये मुकम्मल करना है और रिवाइज़ करना है। क्या रिवाइज़ करना है? ये कि आप जो अल्फाज अभी आपने जो पढ़े हैं हुर्फ ट के ट से क्या क्या चीज़ें शुरू होती हैं, उनको एक दफ़ा बल्कि 2-3 दफ़ा पढ़ना है और याद कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें और हाथ बाकायदगी से धोइए, मास्क ज़रूर पहनिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।